नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को एक बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ जो कि 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो भाई अभी बैठा हूँ मैं केवल वाले चाय की दुकान पे और यहाँ पर समोसा लिया हूँ और जस्ट चाय आ रहा है तो चाय भी दिखाता हूँ। तो कुछ देर वेट करने के बाद से हमारी चाय आ गई। तो दोस्तों ये जो चाय आप देख रहे हैं ये सामान्य चाय नहीं है, लखनऊ की एक प्रसिद्ध दुकान है जो कि केवल की चाय और समोसे मिलते हैं। और इस चाय की बात करूं तो चाय का रेट है 22 रुपया और समोसे का भी रेट है 22 रुपया। तो चाय जब मैं पी रहा था तो थोड़ा फीका था, तो क्योंकि सबके लिए चाय बनती है, बहुत सारे लोग फीका पीते हैं और मैं मीठा पीता हूँ। तो कुछ देर बैठने के बाद से बगल में सारे अदर भी जो टेबल हैं उन सारे टेबलों पर चीनी वगैरह की मात्राएँ पड़ी होती हैं। और 22 रुपया समोसा भाई साहब, मैं तो भाई लखनऊ में केवल शर्मा जी की चाय जानता था कि 22 रुपया है, लेकिन ये चाय 22 रुपया और समोसे भी 22 रुपया। तो भाई 2-3 चम्मच हमने चीनी डाला और चीनी डालने के बाद से फिर हम चाय को मिलाने के लिए चम्मच ढूँढने लगे। हालाँकि चम्मच पास में ही रहता है, यहाँ पर मैं अक्सर चाय पीने आते हैं हज़रतगंज में। तो ये दुकान हज़रतगंज में पड़ती है, केवल की चाय। बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है और बहुत ही स्पेशल मतलब चाय बनता है यहाँ पे। दूध में कोई समझौता नहीं होता है, दूध एकदम प्योर होता है और चाय पत्ती, चीनी सब कुछ अलग से डालना होता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो जैसे हमने ये चीनी डालकर मिला लिया, उसके बाद से फिर हम चाय पीने लगे। तो चाय पिया तो भाई अब जाके मतलब मेरे लायक हुआ। हालाँकि मैं ओवर वॉइस वगैरह करता नहीं, तो हमारे जस्ट ऊपर था, फ़ैन चल रहा था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे ओवर वॉइस करना पड़ा। तो कभी भी आप लखनऊ में आ रहे तो हज़रतगंज चाय पीजिए। और चलिए चलते हैं पुरानी इमारत के पास और दिखाते हैं हम आप लोगों को एकदम बेस्ट इमारत जो कि 200 साल पुरानी है। हाय। तो चलो भाई आज एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी मैं हूँ लखनऊ में और लखनऊ के ब्लॉग में स्टार्ट करता हूँ। और फिलहाल हमारे दिख रहा होगा मैरिज लॉन। तो मैरिज लॉन की बात नहीं कर रहा था, मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आज से 3 साल पहले 2022 या 23 में मैं यहाँ पर आते थे शाम को अक्सर घूमने के लिए। ये देखो कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, ध्यान से देखना, मतलब कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं। आज आज के समय में ये बिल्डिंगें कहीं नहीं देखने को मिल रही है। दरवाजे कम से कम होगा 8 फीट से ऊपर होगा। और ये जो मॉडल में बना हुआ है ना, उस समय के क्या इंजीनियर थे और मिस्त्री थे, जो वर्कर थे, कि जो इस लेवल के बनाए हुए थे। और जी इतना दिन हो गया, आज भी वैसे ही है। हमको लग रहा है कि 100-150 साल हो चुका होगा, फिर भी ये बिल्डिंग वैसे ही है। और जैसे हम लोग आज के जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो 100 से 150 साल हो जा रहा है, तो बिल्डिंगें मतलब उसको रिपेयर मांगने लग रहा है। और उस समय के भाई एजुकेशन लेवल तो कम था, लेकिन ये स्ट्रक्चर और ये चीज़ें जानने पर मजबूर कर देता है कि ये बनते कैसे थे। ये चीज़ें लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, पत्थरों का हुआ है, और भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा हुआ है कि ये देखकर सोचना पड़ता है। आज से जब मैं 3 साल पहले जब आया था, 3 से 4 साल पहले यहाँ पे, तो ये जो मैरिज लॉन जो बना हुआ है, ये मैरिज लॉन नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं था, बच्चे वगैरह खेलते-वेलते थे। और आज इसमें मतलब शादी-वादी के लिए सारे लोगों के लिए, ये ऐसा नहीं है कि इस बिल्डिंग के चलते आप ये मत जानना हिंदू मुस्लिम कि ये मतलब कि इन्हीं का केवल बिल्डिंग का ये बुकिंग होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस ज़मीन का मतलब ये जो बना हुआ है, सरकारी कुछ चार्ज है जहाँ पे आप देंगे इसका 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार जो भी हो एक दिन का। और ये मैरिज लॉन वाला जो बुकिंग आप करते हैं अलग से टेंट वाले से, तो आप यहाँ पर जैसे मन करे वैसे आप डेकोरेट करा सकते हैं। ये बिल्डिंग है, ये हज़रतगंज में बिल्डिंग है। आप जब केवल चाय पीने वाला कोई आया होगा यहाँ पे हलवासिया बगल में, तो वहीं पे है, बगल में ही, जस्ट बगल में। तो मैं
आज केवल चाय के जो चाय पीने के लिए मैं आया था हज़रतगंज, तो इस मेमोरी को फिर से दोबारा मैंने रिपीट किया। और उस समय जब मैं आया था तो ब्लॉगिंग नहीं करता था, और इतनी अद्भुत जो बिल्डिंगें हैं, इन सब बिल्डिंगों को देखना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे कुछ देखने को मिलता है। जो ये अ, बिल्डिंगों का जो ये कटिंग हुआ है ना, जो फूल-वूल बने हुए हैं, ये कोई साधारण कटिंग नहीं हुआ है। आज के डेट में इतने मशीन और इतने बहुत सारी चीज़ें मतलब उपलब्ध हो गया है, फिर भी ये कटिंग ऐसा मतलब स्ट्रक्चर वगैरह वाला नहीं बन पाता है। सामने भी है, गेट के जस्ट सामने दिख रहा है, तो वहाँ से होती है एंट्री आने-जाने का। बिल्डिंग की बात करने के बाद से जब मैं यहाँ पर खड़ा था, देख रहा था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। बात करते-करते एक भाई यहाँ पर मिले। वो भी आए थे क्योंकि कपड़े की दुकान में काम कर रहे थे। शाम को अक्सर जैसे कि जो हाफ़ टाइम होता है, इधर-उधर अपना आने-जाने के लिए कहीं कोई निकलता है खाना-वाना खाने के लिए, तो यहाँ पर आए हुए थे। तो मैं बैठा था, पूछा कि क्या करते हैं? मतलब इस तरह से बातें होती, बहुत सारी चीज़ें जो भी हो रहा था। तो बताया कि मैं यहाँ पर एक गंज में जो हज़रतगंज है उसमें कलकत्ता शॉप करके एक दुकान है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, मतलब सेल्समैन है, टेलर-वेलर हैं। तो हमने बहुत सारी बातें किया, तो कलकत्ता वाले के मैंने देखा है कि साहू के जस्ट सामने मतलब वो कलकत्ता वाला बिल्डिंग है, और जिसमें मतलब कलकत्ते के नाम से वो लहंगे वगैरह मिलते हैं। तो लहंगे पता है, उसमें लहंगे कम से कम 6-6 लाख के लहंगे हैं, और मिनिमम जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 45,000 से है। मैं तो यही जान रहा था कि 45-50 हज़ार तक लहंगा मतलब एवरेज में होगा, 50,000, 60,000, 1.5 लाख तक, लेकिन 6 लाख तक लहंगा मतलब इस हज़रतगंज में ही मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं पता था, सच बता रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि यार वो लोग कौन है जो लेते हैं 6 लाख का लहंगा, और ऐसा क्या होता होगा, बहुत 6 लाख का लहंगा था। मैं सोच रहा था कि मैं पूरी चीज़ें मतलब जितने भी अनुभव मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड करूँ, लेकिन शायद कहीं अ, मेरे पास हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछ पाऊँ और बात करूँ उस चीज़ का, कि भैया मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। मैं और मेरे पास स्टैंड भी नहीं था कि मैं लगा कर बात करूँ हाथ से ऐसे पकड़ते हुए, थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, दिक्कतें हो जाती है, जिसके चलते मैं बात वगैरह नहीं कर पाया। तो मतलब वो स्टैंड नहीं लगा पाया और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो फ़िलहाल भाई एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, और इधर आने का मतलब मेरा मेरा मेन रीज़न था कि मैं आया था, जस्ट सामने जो दिख रहा है ये गेट दिख रहा है, तो गेट के बगल में यहाँ पे ये जो बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग से मैं आया, तो यहाँ पर टेंट वेंट जो टेंट के पर्दे-वर्दे पड़े हुए हैं, तो मैं इधर आया था हज़रतगंज चाय पीने के लिए। चाय की प्राइस बताऊँ, केवल की चाय है यहाँ पर लखनऊ में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 2 चाय की दुकानें हैं ज़्यादा तौर पे, शर्मा की चाय हज़रतगंज की और केवल की चाय। और बेस्ट की बात करूँ तो केवल की चाय में जो मिलता है वो बढ़िया मिलता है, और जो मैंने दिखाया है इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि वो बनता कैसा है, किस तरह से मतलब क्या-क्या उसमें डालते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने उसमें दिखाया, लेकिन आज मैं फ़िलहाल करीब कम से कम 6 महीने बाद समोसा खाया था, और समोसा चाय खाया क्योंकि यहाँ पर समोसे और चाय और बन यही सब चीज़ें मिलती है। तो बन नहीं खाया था, और बन जो मिलता है भाई, बन तो उतना बढ़िया नहीं मिलता है। केवल बन को जैसे कि पाव होती है, पाव को काट कर और बटर लगा देते हैं, 35 रुपये की एक मिलती है। समोसा पता है कितने की है? हमें नहीं लग रहा अभी तक मैं समोसा कहीं भी खरीदा था, कहीं भी खरीदा हूँ, इतनी महँगे समोसा नहीं देखा हूँ भाई, 22 रुपये की एक समोसा है। चाय भी 22 रुपये की है। चाय तो 22 रुपये का है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि चाय बहुत बड़ी है। अगर कुल्हड़ में चाय ले रहे हैं तो 30 रुपये की है। लेकिन डिस्पोज़ल में लिए थे तो 22 रुपये की चाय थी, तो टोटल मैंने खाया 44 रुपया। चाय और समोसे, 22 रुपये की एक समोसा। हज़रतगंज में केवल की चाय है, और शर्मा जी की चाय भी है, तो शायद अभी रेट भूल गए चुके हैं हम कि कितने रुपये का है, क्योंकि हम इससे वहाँ ब्लॉग बनाया था तो करीब जब मैं पीने गया था तो वही 25 से 30 रुपये की चाय थी, एक चाय थी वहाँ भी। तो अभी क्या पता है, ये नहीं पता है कितने का है। तो भाई 22 रुपये की हज़रतगंज में चाय मिलती है, केवल की चाय। बढ़िया चाय अगर पीना है तो मतलब यहाँ पर, और लेकिन चाय बनाते भी हैं भाई, उसमें कोई समझौता नहीं है दूध वगैरह में किसी प्रकार का। तो कभी जब भी अगर मौका मिल रहा है जिस चीज़ को, अगर आपने पहले देख चुके हैं, वहाँ पे जा चुके हैं, तो उस मेमोरी को ताज़ा कर सकते हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है इधर आना। तो जब भी इधर आते हैं तो कुछ ना कुछ देखते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है।
हमारे जस्ट सामने है एलेन कोचिंग, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा एकदम। एलेन कोचिंग है जो कि ये हलवासिया में पड़ता है, और लखनऊ का हलवासिया हजरतगंज ये बड़ा प्रसिद्ध, मतलब बड़ी प्रसिद्ध जगह है। जिन लोगों को नहीं पता है तो लखनऊ हजरतगंज तो बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ें, पुरानी चीज़ें जितनी भी है सारी चीज़ें लगभग हजरतगंज में। आज की भी दुकानें यहाँ की जो जो दुकानों के शॉप की जो नाम होता है, वो प्लेट होते हैं सारे ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ब्लैक एंड वाइट होता है। यही खूबसूरत नुमा आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध बनाता है और बढ़िया बनाता है। तो भाई चलते हैं, मुझे ये चीज़ें दिखाना था आप लोगों से, और मैं आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। ये चीज़ें फिर दूर से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को बंद करते हैं, और ऐसी वीडियो को आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हजरतगंज की केवल की चाय और ये पुरानी इमारतें, अगर आपको जितने लोगों आप में से मेरा वीडियो देख रहे हैं कौन कौन यहाँ पर घूमने आया है, अब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस फ़ोटो और इस वीडियो को जूम करके एक बार ज़रूर देखें कि पहले जो ये बिल्डिंगें और स्ट्रक्चर बना है कितनी अद्भुत बना है। आज आने वाली पीढ़ियों में कुछ दिनों बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा, केवल कांच की बिल्डिंगें और ईंट वाली बिल्डिंगें दिखेगा, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं ना ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन एक चलेगा, बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ये सब पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर के ऊपर की थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी छोड़ दिया है, लेकिन बाकी आज भी सही है। कोई इसमें रिपेयर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, ऐसा बना हुआ है। तो भाई अभी मैं हूँ लखनऊ में, और जैसा कि आप भाई लखनऊ का भंडारा कैसा होता है, ऐसे भी कल हनुमान जी का जन्मोत्सव था और आज भंडारा लगा हुआ है हजरतगंज में। तो मैं चलकर भंडारा दिखाता हूँ भाई कि यहाँ के लखनऊ का जो भंडारे होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें मतलब मिलता है, सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो मैं चलता हूँ भाई प्रसाद लाने, और पूड़ी वगैरह जो मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रहा है मैं लेकर आता हूँ और आप लोगों को दिखाते हैं। चलो।
तो दोस्तों भंडारे में से हमने पूड़ी और बुनिया और सब्जी ले लिया। काफ़ी अच्छा भंडारा था और बहुत बढ़िया लगा। और दोस्तों इस वीडियो को बंद करते हैं और मेरा ब्लॉग है कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हाय करो, हाय आप करो।